साथियों, मानव स्वभाव से ही संघर्षशील है और संघर्ष करके ही मानव जिंदगी में जीवन में बहुत कुछ पाता है। हमारे शास्त्रों ने भी हमें संघर्ष करने की ही जीवन में प्रेरणा दी है और जिसने संघर्ष किया, जिसने साहस से आगे बढ़ने की कोशिश की, सफलता ने सदैव उसके कदम चूमे हैं। इसी बात को हमारे शास्त्रों ने बहुत तरीके से कहा गया है। लेकिन वर्तमान में देखने में एक बात बहुत तेजी से आ रही है कि लोगों को आलस्य ने बुरी तरह जकड़ लिया है और आलस्य के कारण ही लोग भाग्यवादी हो गए हैं। जो आलसी होते हैं वो पुरुषार्थ पर नहीं, कर्म पर नहीं, संघर्ष पर नहीं, साहस पर नहीं, केवल भाग्य पर भरोसा करने लगते हैं और सदैव कि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है, मेरा तो भाग्य ऐसा है, ये सब पुनर्जन्म के कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं जिनके कारण आज मुझे सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन वह कभी पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की क्षमताओं में वृद्धि नहीं करता, दक्षताओं में वृद्धि नहीं करता, अपनी कुशलता को और नहीं निखारता, अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को और नहीं बढ़ाता, अपना आत्मविश्लेषण नहीं करता। इसी कारण से वह असफल होता है और बैठता है भाग्य के भरोसे। हमारे शास्त्रों में बहुत बार ऐसी बातें कही गई हैं कि भाग्य के भरोसे मानव को कभी भी नहीं बैठना चाहिए। गीता इसका उदाहरण है। गीता सदैव निष्काम कर्म करने की और कर्म योग पर बल देने की, आगे बढ़ने की बात करती है और हमारे वेदों में यही बात कही गई है। लेकिन कहीं कहीं कुछ बातें जो लोगों ने गलत पकड़ ली हैं और उनका उदाहरण देकर वह लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं। आज के जो हमारे धर्म गुरु हो गए हैं, या ये जो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, जो अल्प ज्ञान वाले ज्ञानी बनकर ज्ञान बघार रहे हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं। जैसे एक हमारे शास्त्रों का बहुत अच्छा श्लोक जिसको लोगों ने बिगाड़कर और आलस्य को बढ़ाने की या मनुष्य के भाग्यवादी होने की प्रबलताओं को बहुत बढ़ा दिया है, और वह श्लोक है, निरपश्य चित्तम कृपणस्य वित्यम मनोरथा दुर्जन मानवाना त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानति कुतो मनुष्य। तो लिखा तो यह किसी और प्रसंग में गया है कि राजा के चित्त, कंजूस का धन, दुर्जनों का मनोरथ, पुरुष का भाग्य, स्त्रियों का चरित्र देवता तक नहीं जान पाते, तो मनुष्य की क्या बात है। और इसका सबसे प्रबल उदाहरण है जो हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है, वह है इसके दुराचार का, दुष्प्रचार का, जिसको लोगों ने बहुत बुरी तरह से कहा है। और यह बात ऋषि वेदव्यास ने कही है और स्त्री के विषय में महर्षि वेदव्यास ने बहुत सार्थक बात कही थी। स्त्री को मनुष्य तो क्या देवता भी नहीं समझ सके, वह इतनी महान होती है। उसके चरित्र में जितना फैलाव होता है, जितनी गहराई होती है, जितनी ऊंचाई होती है, उसको कोई नहीं समझ सकता। वह हमारी कल्पना से परे है। महाभारत काल की अनेक स्त्रियों का उन्होंने दृष्टांत उन्होंने दे करके हमें समझाने की कोशिश की है और उन्होंने उन उदाहरणों से हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे दुर्भावना से, दुष्प्रचार से उसके अर्थ को गलत समझ लिया। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों का उदाहरण दे सकता हूँ। मौन, त्याग, सत्य और प्रखरता का स्वरूप गांधारी में देखिए। गोपनीयता, धैर्य, त्याग कुंती में कूट कूट कर भरा हुआ है। शुचिता और तेजस्विता, साहस, संघर्ष करने की क्षमता द्रौपदी में कूट कूट कर भरी हुई है। निष्काम प्रेम राधा और वृषाली में भरी हुई है। राधा जैसा प्रेम ना तो कभी किसी ने किया है, ना कोई कर सकता है। अचला उत्तरा जैसा कोई नहीं हो सकता। निष्प्रह, चित्रांगदार, उलूपी और
अनन्य भक्ति विदुरा, महाराज विदुर की पत्नी। तो महर्षि ने इन विलक्षण स्त्री चरित्रों का मूल्यांकन करते हुए उक्त धार्मिक श्लोक लिखा था, जो हमने अब गलत बना लिया, यह नहीं लिखा था। और उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मात्र देवो भव, स्त्री तो देवताओं की तरह पूजनीय है, उसका चरित्र इतना विस्तृत, इतना फैलाव लिए हुए, इतनी गहराई वाला, इतना उत्कृष्ट होता है। लेकिन आलसी लोगों ने त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानती कुतः मनुष्य, यह कहना शुरू कर दिया और अपने आप को बचाने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ यदि हम रामचरितमानस में भी देखें तो रामचरितमानस में भी सुंदरकांड में एक प्रसंग बहुत तेजी से, बहुत प्रखरता से, बहुत उच्च आवाज में बाबा तुलसीदास ने लिखा है। और उन्होंने लक्ष्मण जी के माध्यम से, यह जब समुद्र से भगवान श्री राम विनय कर रहे थे कि आप हमें रास्ता दीजिए ताकि हमारी सेना इस पार से उस पार जाकर लंका पर चढ़ाई करे और हम वापस माता सीता को लेकर के आए, तो वहाँ लिखा गया कि नाथ देव कर कवन भरोसा सो सही सिंध करई मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा देव देव आलसी पुकारा। तो वहाँ लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कह रहे हैं कि देव देव तो आलसी पुकारता है, आप तो बाण उठाओ, आप तो सक्षमता हो, आपकी तो सामर्थ्य है, आप में तो पौरुष है, आप बाण उठाइए, समुद्र को सुखाइए और रास्ता बनाइए। तो लक्ष्मण जी का गुस्सा देख करके श्री राम ने कहा कि तुम ऐसी बातें कब से कहने लगे हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैंने देवों पर 3 बार भरोसा करके देख लिया, मैं 1 बार की बात नहीं कर रहा हूँ, 3 बार की बात करता हूँ। तो रामचंद्र जी ने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा उदाहरण जब से मेरा इस पर से विश्वास उठ गया देवों पर से, वह है जब मैं आपको बचाने के लिए पंचवटी से जंगल की ओर गया, तो मैं सभी देवताओं से विनती करके, हाथ जोड़ के, प्रार्थना करके, अपनी सारी सामर्थ्यों की लकीर खींच करके सीता जी को लक्ष्मण रेखा के अंदर बैठा के गया और फिर भी वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण दिया कि जब हम आपका राज तिलक हो रहा था, सबने सब कुछ किया था, सब कुछ ठीक था, और आपको और मुझको जंगल में आना पड़ा, अरण्य में आना पड़ा, माता कैकेयी ने सारा खेल बिगाड़ दिया, तो मैं किस कारण से, किस तरीके से देवताओं पर भरोसा करूं। और तीसरा प्रकरण उन्होंने अपनी शादी के समय परशुराम संवाद का उठाया। तो उन्होंने कहा मेरा देवों पर विश्वास नहीं है, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, अपने साहस पर अदम्य भरोसा रखता हूँ और साहस के भरोसे ही पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, मैं आलसियों की तरह देव देव नहीं पुकार सकता। तो यहाँ जो दैव देव की बात है वो ये है। और इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों में यह भी लिखा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरे एषो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य का सबसे महान शत्रु है। यदि कोई मानव का शत्रु है सबसे बड़ा, तो वह है आलस्य। आलस्य अहंकार से भी बड़ा शत्रु है। तो हमें यह बात ठीक से समझ लेनी चाहिए। और जो आलसी हो जाता है वही देवों पर, वही देव देव पुकारता है, वही भाग्यवादी होता है, वही पंडितों पर हाथ दिखाता है, वही पुनर्जन्म के विचारों का, प्रारब्ध का, ये सब बातों की बात करता है। और जिसको अपने पुरुषार्थ पर, जिसको अपने पौरुष पर, जिसके अपने बल पर भरोसा है, वह आगे बढ़ता है, संघर्ष करता है, जीतता है और विजयश्री को पाता है। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें और भी कहना चाहता हूँ जो हमारे आज के जीवन में, जो यथार्थ में हमारे कवियों ने चिंतन के बाद लिखा है। एक हिंदी में बहुत प्रिय कवि हुए हैं, बहुत महान कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छा लिखा, उनकी मैं 2 लाइनें को यहाँ सुनाना चाहता हूँ। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल ना हो,
नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। तो वो भी साहस के साथ, अदम्य साहस के साथ पुरुषार्थ से सफलता पाने की बात करते हैं कि वह पथ क्या और पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ में कांटे ना हो, जिसमें संघर्ष ना करना पड़े, जिसमें अपनी राह है खुद ना चुननी पड़े। और नाविक की धैर्य की और नाविक की जो कुशलता है उसकी परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। धारा के साथ साथ तो कोई भी बह लेगा। दूसरा, एक बात और हमारे हिंदी साहित्य के कवियों ने लिखा है, जीवन एक जुनून मानो, जीवन एक जुनून मानो तो श्रम उसका फल है। यदि हमें जुनून आ गया तो श्रम जो उसका फल है वह अवश्य हमें मिलेगा। जीवन एक जुनून मानो तो श्रम उसका फल है, देवों की वरदान शक्ति भी उसके आगे कम है। तो फिर हम देवों की वरदान शक्ति का या चमत्कार का इन सब की बात नहीं कर सकते। एक और मैं हिंदी साहित्य से ही चुनी हुई 2 लाइनें आपको सुनाता हूं ताकि आपको भरोसा हो कि ये भाग्यवादी पुरुष आलसी ही होते हैं और जो सक्षमता में, सामर्थ्यता में विश्वास रखते हैं, साहस से आगे बढ़ते हैं, जो पौरुष से विजयश्री पाते हैं, वो वही महान बनते हैं। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम सबको करना पड़ता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रब सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। तो भगवान ने हमें शरीर दिया, भगवान ने हमें बुद्धि दी, भगवान ने हमें कर्मेंद्रियां दी, ज्ञानेंद्रियां दी, विवेक दिया, साहस दिया, उत्साह दिया, उमंग दिया, आगे बढ़ने के लिए सौम्यता, नम्रता, विनम्रता, दयालुता, इतने सारे गुण दिए। और फिर भी हम उन और देवों से क्या मांगना चाहते हैं जब हम इनका ठीक से सदुपयोग नहीं कर सकते। तो मेरा मानना है कि हम जो भगवान ने हमें दिया है उन सब के महत्व को समझें, उनकी वैल्यू को समझें और उनका सदुपयोग करें। गीता जैसे साहित्य को पढ़ें, सार्थकता को समझें। जीवन में सार्थकता पौरुष से ही आ सकती है, आलस्य से नहीं। और आलस्य ही व्यक्ति को भाग्यवादी बना देता है, यह पूर्णतः सत्य है। आज इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरे विचार अवश्य पसंद आएंगे। जय जय श्री राम।